नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवकुमार सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार सर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 गणित। उसमें जो हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर, वो था त्रिकोणमिति का परिचय। बेसिक उसमें हमने जान लिया था, उसके परिचय की इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। बच्चों, आपके पास बुक हो तो आप निकाल लीजिए और वहां पर देखें। पहले क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है साइन A कॉमा कॉस A। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइन C कॉमा कॉस C। बच्चों, जो पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी को पढ़ाई जा रही है, और जिसके पास बुक नहीं है वो अपने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर जा रहा है। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन सॉल्व करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आए, लिखेंगे हल। यहाँ पर शुरुआत करते हैं हल करना। क्वेश्चन कहा क्या है? कह रहा है त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाइए? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC बनाना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि B जो कह रहा है क्या होना चाहिए? B होना चाहिए समकोण, अर्थात B कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। ABC। तो जो बेसिक परिचय इसका पढ़ाया जा रहा था, इंट्रोडक्शन किया जा रहा था, तो यहां पर क्या हो रहा था कि यहां पर देखिए ये क्या है, ये कौन सा डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। क्या था? 90 डिग्री। और यहां पर बताया गया है कि कोण B कैसा है? समकोण है। इसका मतलब B यहीं पर माना जाएगा। कहां पर माना जाएगा? B यहीं पर माना जाएगा। अब यहां पर देखिए वैल्यू कितना कितना पता हो चुकी है हमें। AB का मान A से B तक, अर्थात यहां से A से B तक जो मान है 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। B से C का जो मान है यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या गया? साइन A पढ़ना कहां से? A से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? A से पढ़ना है। और कॉस A, तो इसको भी A से ही पढ़ना है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री अर्थात 90 था, तो उसके जो सामने की भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं? उसी को कहते हैं कर्ण। वो हमेशा बड़ी भुजा होती है। कैसे होती है? बड़ी भुजा। बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा कैसे होती है? बड़ी होती है। तो ये क्या है? ये है कर्ण। यहां पर लिख दिया रहा बच्चों, इसको हम कहते हैं कर्ण। ये बड़ी भुजा है, ये होगा कर्ण। अब यहां से ध्यान दें, हमें इसी की भुजा निकालनी है कि इसकी माप कितना है। तो ये कैसे रहेगा? इसे हम किस तरीके से लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले गिवन दैट का दिया पर त्रिभुज ABC में, हम किस में ले रहे हैं? त्रिभुज ABC में क्या है कि कोण B बराबर दिया है 90 अंश, और यहां पर बताया गया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि यहां पर हो जाएगा, अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है, ये है ए से सी, आधार कितना है, ये है बी से सी, और लंब कितना है, ए से बी। ए से सी की लंबाई तो पता नहीं यहां पर, तो इसको क्या करिए, ए सी ही रहने दीजिए। बी से सी की लंबाई कितना है, 7 स्क्वायर हो जाएगा। ए से बी की जो लंबाई पता है, ये 24। अब यहां से ए सी का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो 7 दूनी 14 नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना, 7 गुणे 7 अर्थात 7 सता 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 24 गुणे 24 तो कितना आएगा, 576 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 9 6 15, हासिल कितना 1, 7 4 11 1 12, हासिल 1 5 1 6। अगर यहाँ AC स्क्वायर बराबर लिखें, यहाँ स्क्वायर से हटाए, इधर क्या बनेगा, कर्णी बन जाएगा 625। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, AC बराबर आ जाएगा 25। कितना आ गया, 25। मतलब ये जो कर्ण की भुजा आ गई, आ गई 25 सेंटीमीटर। या तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए, तीनों हमारे यहाँ पर देखें, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तो जो मान पूछा गया उस मान को निकाला जाए। मान पूछा गया था तो साइन ए, और क्या पूछा गया, कॉस ए। तो बच्चों याद होना चाहिए कि साइन ए बराबर होता क्या है। जिन बच्चों ने क्या किया है, पिछला वीडियो नहीं देखा, वो पिछले वीडियो में देख लें, और यहां पर ये इसका इंट्रोडक्शन में समझाया गया है कि साइन ए बराबर होता क्या है। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखने तब देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि क्या होता है। कि यहाँ पर लाल बटा कक्का, तो पहला क्या होता था, साइन। क्या होता था, साइन। दूसरा कॉस, तीसरा टैन। और यहां यल का मतलब क्या होता है, लंब। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। ए का मतलब क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। तो साइन बराबर, साइन लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। लेकिन यहां पर ये देखना है कि हम वैल्यू देख कहां से रहे हैं, किस कोण से हम देख रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं ए से, ए यहां पर कहां है कृत में, यहां पर है। अगर ये बताया गया था जिस कोण से देखोगे, जिस कोण से देखोगे उस कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की जो सम्मुख भुजा होगी ये, अर्थात ये क्या बनेगी, उल्लंब बनेगी। क्या बनेगी, लंब बनेगी। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये क्या बन गया, आधार बन गया। तो यहां पर लंब कितना हो जाएगा, 7, और यहां पर देखिए कर्ण, कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण हो गया 25। कर्ण कितना हो गया, 25। यहां तक बच्चों समझ आ गया। अब देखिए कॉस, कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस टैन। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, अब यहां पर देखा जाए, कहां से देखा जा रहा है, ए से ही देखना है। कहां से देखना है, ए से देखना है। ए से देखेंगे तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो आधार ये बनेगा। तो यहां पर लिखोगे ए अपान के, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपका पहला आंसर हो चुका है, पहला ये सवाल लग चुका है। अब लगाया जाए दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल को इसी फिगर पर ही पूछा गया है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां है क्या, साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होगा, हमें देखना कि अब कहां से, सी से देखना है। कहां से देखना है, सी से। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी, ये क्या बनाएगी, ये सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। तो ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन रहे, सी की जो सम्मुख भुजा है ये होगी लंब, और यहां पर देखिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आकृत 8.13 में, तो
तो यहां दूसरे प्रश्न ये कह रहा है कि आकृति दिया गया है। यहां पर आकृति क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज बना है, इसकी लंबाई यहां 12 सेंटीमीटर बताएगी, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर बताएगी है, यहां P है, Q और R है। तो कह रहा है आकृति 8.13 में, यहां पर कह रहा है tan P माइनस tan R, tan P माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, tan P माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर चलो इसको मान निकालते हैं। यहां पर मान निकाला जाएगा तो सबसे पहले tan P की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद tan R की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं के मान पता होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो अगर यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, सबसे पहले हल करना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखा जाए बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर देखें कर्ण स्क्वायर, ये क्या बनेगा, हिंदी में लिख देते हैं आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर देखें तो ये क्या बनेगा, P से R, P से R का स्क्वायर, आधार क्या बनेगा, Q से R, लंब Q से P बन जाएगा। P से R की लंबाई कितना है, 13, 13 का स्क्वायर, Q से R नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको ऐसे रहने देते हैं। Q से P की वैल्यू पता है, कितना है, 12। सर 13 का स्क्वायर अर्थात 13 का 2 बार गुणा, 13 क्रम में कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169। ये Q से R का स्क्वायर 12 गुणे 12, 12 बराबर में कितना, 144 जाएगा। इधर प्लस में इधर आएगा, कैसे जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर QR का स्क्वायर, ये घटा दीजिए बच्चों, कितना आ गया, 25, QR का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया QR। तो QR की जो वैल्यू आ रही है ये कितना आ गई, ये आ गई 5, अर्थात आ गई 5। ये जो वैल्यू आ गई QR की, ये आ गई कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यू यहां पर निकाल लिया जाए। पहले tan P की निकालेंगे, tan P की वैल्यू कितना आ रही है, tan P एंगल जो देखना है कहां से देखना है, P से देखना है, P यहां पर है। तो कर्ण तो फिक्स है, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज, यहां पर देखिए समकोण है, 90 है, इसके सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो जिस एंगल से आप देखते हो उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये लंब हो गया, क्या बना, आधार बन गया। तो tan बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला फिर से लिखा रहा है, फार्मूला एकदम विशेष याद करना, लाल बटे कक्का, ये याद होना चाहिए। क्योंकि पहला क्या होता है, साइन, दूसरा क्या होता है, कॉस, तीसरा क्या होता है, tan। तो tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा बच्चों, लंब बटा आधार। तो P से देखोगे तो लंब कौन बनेगा, लंब बनेगा 5, आधार कौन बनेगा, 12। ये तो समझ में आ गया। हम देखिए आगे tan R, अब की बार वैल्यू कहां से देखनी है, R से देखनी है, अर्थात यहां से पढ़ना है। तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, क्योंकि लंब ये बनेगा ना, इसके कोण के जो सम्मुख भुजा ये लंब बनाएगी, लंब बटा आधार हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर ले जाए, वैल्यू देखे रख करके। पूछा था प्रश्न tan P माइनस tan R का मान क्या होगा, tan P का मान रखो 5/12 माइनस 12/5, दोनों का एलसीएम ले जाए, 12 और 5 का कितना आएगा, 60, 12 पंचे 60, 5 बार गया, जो 5 है ऊपर में गुणा करा 50, 25 जाएगा, माइनस 5 से गुणा करा दो, 60 में कितना आएगा, 12, 12 का गुणा होगा 12 में, 12 में कितना जाएगा, 144 जाएगा। चलिए आप जो घटा लिया जाए, 144 से आप ऐसे घटा लीजिए करिए, 144 से घटा दीजिए कितना, 25 घटाना है, 144 कितना घटाना है, 25 घटाना है। यहां से आप क्या कैरी लाइए, कितना जाएगा 14, अर्थात ये 14 होगा, 14 में से 5 निकाल दो 9, 13 बचा, 13 में से 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 11।
यहाँ कितना चिन्ह बड़े का लगाओगे 119 बटे कितना 60। ये इसका आंसर आ चुका है। ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखा जाए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल देखा जाए, आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न को नोट किया जाए। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए, कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो है यहां पर लिख दिया गया। अगर आपके पास बुक नहीं है इसीलिए क्या किया जा रहा है कि सारे प्रश्नों को यहां पर नोट किया जा रहा है। आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप यहां प्रश्न को नोट कर लिया करिए, उसके बाद इसको सॉल्व किया जा रहा है। देखिए यहां पर, चलिए सॉल्व करते हैं, सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो कहा क्या गया है कि साइन ए बराबर क्या दिया गया है कि 3/4। तो प्रश्न यहीं से शुरुआत होगी कि लिखो साइन ए बराबर 3/4। तो बच्चों आपको जो बताया गया था कि फार्मूला भी याद रखेंगे हमेशा, वो क्या था, लाल बटा कटका। ये चीज आपके मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि लाल बटा कटका। तो साइन बराबर होता क्या है, होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर इसका मतलब लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। तो आकृति को बना लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये लंब है कितना 3 और यहां पर कर्ण कितना है 4। अब यहां से कह रहा है ए से देखना है, तो हम ए को यही मान लेते हैं ए बी सी। अगर ए से मान रहे हैं तो लंब यही बनेगा और ये कर्ण बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आधार निकालना है। तो आधार निकाल लेते हैं। और आधार निकाला कैसे जाएगा, वही तरीका पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी अर्थात किस से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनता है, होता क्या सूत्र इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कहां से, बी से सी। आधार का स्क्वायर, आधार कौन है ए बी। लंब का स्क्वायर ए से सी। बी से सी का स्क्वायर अर्थात बी से सी का स्क्वायर देखें, यहां लिखेंगे 4। ए से बी की बात करें, नहीं पता जिसको मान तो ऐसे रहने दीजिए इसको। ए से सी की बात करें, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 4 से 16, ये हो गया ए बी का स्क्वायर 3 त्रिकर्ण। इधर प्लस 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर हो गया ए बी का होल स्क्वायर। घटा दीजिए, यहाँ आया 7, यहाँ आया कितना 7। अब इधर से क्या करिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, इधर क्या बनाएगा स्क्वायर रूट बनाता है अर्थात कर्ण लग जाती है। ए बी बराबर कितना गया √7। इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए आंसर यहीं पर रख देते हैं। अगर इसको निकाला जाए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान पर निकल जाता है, लेकिन आप यहीं पर ले लीजिए। ये जो वैल्यू आ गई इसकी √7। तो मान किसका चाहिए, याद रखिए cos a का। तो लिखिए यहां पर cos a का मान चाहिए और tan a की वैल्यू बता रहा है। तो मान निकाला कैसे जाए कि cos बराबर होता क्या है, sin cos tan। देखिए sin cos tan, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो a से देखना है, मतलब यहीं से आधार ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार कौन है √7 और कर्ण कौन है 4। tan a बराबर क्या होता है, sin cos tan लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कौन बनेगा, यही बनेगा। तो लिखिए लंब बटा आधार
लंब हो गया 3 और आधार कितना हो गया √7। इस प्रकार से देखा जाए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ किसी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है, जो किसी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि इस प्रश्न में हमें समस्या हो रही है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा साइड में स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया, इसको मिटा दिया जा रहा है। तीन प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं बच्चों। यहाँ पर देखा है चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न? चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहां पर नोट कर दिया गया। क्या कहा गया कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो यहां पर प्रश्न को सॉल्व किया जाए, हल करना शुरू करते हैं। तो यहां पर ए से पूछा जा रहा है, कहां से पूछेगा बच्चों? यहां से ए से पूछेगा, ट्रायंगल बना लीजिए। अब यहां पर आप ए यहां मान लीजिए, अगर यहां ए मान लेते हैं तो हमारा लंब यही बनेगा, आधार इधर कर्ण ये बन जाएगा। तो ये आसान होता है यहां से। अगर यहां पर ए मान लेते हैं बी सी, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है 15 cot A बराबर हो जाएगा 8। 15 क्या करा रहा है इसके साथ? इसका मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करा रहा है। 15 इधर गुणा करा, इधर क्या करा देगा? भाग कराएगा, कहां आएगा? नीचे बटे में आ जाता है। तो हो जाएगा cot A बराबर 8 बटा कितना आ गया 15। तो अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि cot A बराबर होता क्या है। फार्मूले को हम रिवाइज करते रहेंगे, आप जब तक इसको याद नहीं होता आप इसको हमेशा कॉन्सेप्ट रखना, याद कर लेना। साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो नीचे होता है कॉट, कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब, मतलब आधार जो आ रहा है ये 8 आ गया और जो लंब आ गया, लंब कितना आ गया? 15 आ गया। हमें निकालना क्या बच्चों? जो निकालना है कर्ण। तो यहां क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब बीसी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए से बी, प्लस लंब का मतलब हो जाएगा ए से सी। बीसी की बात करें, बी से सी, तो क्या बनेगा? ये ए बी की बात करें, ए से बी कितना मान हो जाएगा? हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। यहां पर 8 क्या रहा है? ये 8 का 2 बार गुणा 8 है 64 जाएगा। और 15 की बात करें, 15 का 2 बार गुणा करा देते हैं। 15 में कितना होता है? तो ये होता है 225। कितना होता है? 225। तो यह आ गया बीसी का होल स्क्वायर। तो 5 और 4 जोड़ो, कितना हुआ? 9। 6 2 कितना हो जाएगा? 8। यह 2। इधर से स्क्वायर को हटाएं तो इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 289, अर्थात क्या बन गया? ये कर्णी लग जाता है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आ गई बीसी बराबर कितना आ गई? 17 आ गई। कितना आ गई? 17। बीसी की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 17, अर्थात ये हो गया कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण आ गया 17। अब जो वैल्यू निकालनी है या तो निकाल ही सकते हैं या तो निकाल दिया जा रहा है। अगर जिस बच्चों को समस्या हो रही है चलो हम निकाल देते हैं। ध्यान दें यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर साइन लंब बटा कर्ण। तो ये फार्मूला है लंब बटा कर्ण। तो यहां लंब देख लीजिए कहां है? लंब तो यही है क्योंकि यहीं से एंगल को देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर है ये। तो यहां पर कितना आएगा? लंब है 15 और उसके बाद कर्ण कितना है? 17। दूसरा निकालना है सेक ए।
तो सेक किसका उल्टा होता है? ये साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक यहां पर होगा, अर्थात सेक, सेक क्या होगा? ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो यहां पर कर्ण कितना है? 17 और आधार कितना आ रहा है? 8। इस प्रकार से बच्चों ये आपका चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया। अगला इसको चलते हैं, इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम साइड में होते हैं तो स्क्रीन शॉट आप जल्द से ले लीजिए। अगर आप नोट करते थोड़ा जल्दी रहेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए इसको कि सर ये क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 पढ़ाया जाए। पांचों क्वेश्चन देखिए, पांचों क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये कहा गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका नोट हो चुका बच्चों। यहां पर क्या कहा गया? यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना है? 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को लगाया जा रहा है, हल करना शुरू करेंगे। हल यहां पर क्या कहा गया कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहां पर देखें, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए सेक बराबर होता क्या है। तो लाल बटे का साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटा आधार। तो यहां से देखिए वैल्यू हम कुछ भी ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कह रहा है थीटा से कह रहा है। थीटा को एंगल कहां से मानते हैं? हम यहीं से मान लेंगे थीटा, यानी यहां से मान लीजिए थीटा। यहां से देख लेते हैं। अगर यहां से देखते हैं, अगर एंगल यहां से देखा जाएगा तो मतलब सी से, सी का मान यहां से थीटा की बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? थीटा। तो अगर ये कर्ण इसके सामने तो हमेशा रहेगा ही, ये क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। और यहां जिस एंगल से तुम देखोगे इसके समभुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। और ये क्या बन जाएगा? ये आधार बन जाएगा। तो यहां पर देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आ रहा है कितना? 13, आधार कितना आ रहा है? 12। निकालना क्या है? लंब निकालना बच्चों। चलो लंब निकाला जाए। लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अब यहां पर क्या होगा? सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर बने क्या? ये बनेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की बात करें, कर्ण कहां से? ए से सी, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार है बी से सी प्लस लंब ए से बी। ए से सी की वैल्यू देखें, ए से सी की वैल्यू कितना है? 13। बी से सी की बात करें तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ए से बी की बात करें तो लंब नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ए से बी का स्क्वायर। 13 का 2 बार पढ़ रहे हैं, 13 ग्राम में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 12 ग्राम में कितना? 144। ए बी का स्क्वायर 169 माइनस 144 ए बी का स्क्वायर 25 ए बी का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ जाएगा तो कर्णी बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? कर्णी बन जाएगा। और यहां से इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? लिख देंगे ए बी बराबर आ गया 5। अब जब ए बी की वैल्यू आ गई यहां से यहां तक 5, अब यहां से आया इसकी लंबाई आ गई 5, इसका है 12, इसका है 13। चलो मान निकाल ले। मान कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो सेक का दिया है तो पूछा किसका गया है? साइन थीटा का निकालना है।
कॉस थीटा का निकालना है, टैन थीटा का निकालना है, कॉसेक थीटा का याद करना है, कॉट थीटा का निकालना है। इस प्रकार से सभी मान ज्ञात करने हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण। तो यहां पर देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए है 5 और कर्ण है कितना 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? देखिए यहां लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13। टैन थीटा बराबर क्या होगा? टैन होगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो जब लंब आ रहा है, ये लंब कितना है 5, आधार कितना आ रहा है 12। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो क्या होता है कॉसेक थीटा? देखो साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ रहा है? कर्ण है 13, लंब कितना आ रहा है 5। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? टैन का उल्टा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना आ रहा है 5। इस प्रकार से देखें, ये आपका क्वेश्चन लगा। कौन सा क्वेश्चन था? ये 5वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप यहां से हटा रहे हैं थोड़ा सा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा लीजिए। अगर ये क्वेश्चन लग गया होगा तो इसके आगे 6वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो आपको जल्द में ही मिलेगा, तब तक आप करेंगे प्रतीक्षा।